Good evening, students. Students, welcome to the SP Smart School. Students, as you know, आपके एग्ज़ाम को अब सिर्फ 2 डेज़ रहते हैं. अब 2 डेज़ में हमने अपने आप को कैसे प्रिपेयर करना है, क्या क्या ट्रिक्स फॉलो करनी है, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, या किस तरीके से हमने अपने आप को प्रिपेयर करना है 2 डेज़ में. तो कुछ मैं आपको स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ, कुछ ये आपके लिए टिप्स भी हो सकती हैं जो आपको इम्पॉर्टेंट रहेंगी आपके एग्ज़ाम के लिए. तो सबसे पहले हमारे पास 2 डेज़ लेफ्ट है एग्ज़ाम के लिए. तो व्हाट टू डू, क्या करें. सबसे पहले हो गया हमारे पास शॉर्ट सेल्फ नोट्स. पहले हम शॉर्ट नोट्स बना दें जो हमें किसी कॉपी पे या पेजेस पे हम उन शॉर्ट नोट्स को लिख सकें. जैसे आपको अब रेशियो का चैप्टर की थ्योरी पढ़नी है तो आप बार बार बुक थोड़ी ओपन करते रहोगे कि ये टॉपिक है. अब उस टॉपिक को आपने शॉर्ट नोट्स में लिख देना है कि आपको ईजिली वहाँ से देख कर समझ आ जाए. तो इस तरीके से आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हो. फिर हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे फोकस करना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो बोर्ड एग्जाम से ज़्यादा बार आए हैं. फिर आपको अपनी प्रीवियस मिस्टेक्स जो भी हैं उनको देखो, जो बार बार आप फाउंडेशन में मिस्टेक्स करते थे वो मिस्टेक्स देखो कि आपकी क्या मिस्टेक्स हुई थी. तो आप उन मिस्टेक्स को अब फर्दर फ्यूचर में नहीं करना है, तो उन मिस्टेक्स को भी आपने देखना है. फिर जो मेजर स्कोरिंग चैप्टर्स हैं उनके टॉपिक्स को अच्छी तरह पढ़ो जो बोर्ड एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं. मेजर स्कोरिंग चैप्टर्स तो वो आपने अच्छी तरह पढ़ने हैं. फिर आपको टाइम मैनेजमेंट भी बच्चे करनी है क्योंकि अब आपका 2 डेज़ बचे हुए हैं तो टाइम को भी अच्छे तरीके से मैनेज करना है. फिर जो भी फार्मूलाज हैं, जो भी रूल्स हैं, जो भी ट्रिक्स हैं उसको अपनी कॉपी पे नोट डाउन करो. सबसे इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको सारे आने चाहिए अच्छे तरीके से. तो अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता उसको सॉल्व करो. अब पूरा पेपर सॉल्व नहीं करना है, जो जो क्वेश्चन नहीं आते उनको सॉल्व करना है आपने. फिर आपको स्मॉल ब्रेक्स भी लेनी है अपनी स्टडीज़ के बीच में. जैसे आपने 1 और 30 मिनट्स पढ़ा तो अब हम 20 मिनट्स के ब्रेक ले लेते हैं. ठीक है, माइंड रिफ़्रेश हो जाएगा. फिर हमने क्या करना है, 1 और 30 मिनट्स पढ़ा, 30 मिनट्स के ब्रेक ले लेते हैं. तो माइंड को रिफ़्रेश कर करके हमने टॉपिक्स को प्रिपेयर भी करना है. तो ये कुछ टिप्स हैं जो सभी स्टूडेंट्स को बड़ी इंपॉर्टेंट रहेंगी जिनके बोर्ड के एग्ज़ाम्स आ रही हैं. अब मैं आपके साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशंस डिस्कस करता हूँ जिनके आने के चांसेस होते हैं. तो ये जो इलस्ट्रेशंस होंगी इनको आप सॉल्व करोगे, आपको हेल्प होगी कि बोर्ड एग्ज़ाम्स में कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं. सो 2 डेज़ बिफोर एग्ज़ाम इंपॉर्टेंट टिप्स फॉर अकाउंट्स एग्ज़ाम, या मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहा हूँ यहाँ पे. इसको टिप्स की जगह मैं यहाँ पे टॉपिक्स लिख लेता हूँ. ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए या क्वेश्चंस हो गए. तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं. इंपॉर्टेंट का मतलब होता है कि 80% चांसेस हैं इनके आने के. ठीक है, 80 to 85% चांसेस होते हैं. सबसे पहले मैंने बताया था शॉर्ट नोट्स आपने बनाने, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए. फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के क्वेश्चंस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के क्वेश्चन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्वेश्चंस और पास एडजस्टमेंट के क्वेश्चंस जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जो प्रीवियस ईयर पेपर्स में आए हैं वो आपने सॉल्व करने हैं. प्लस इसकी इलस्ट्रेशन जो इंपॉर्टेंट जो इलस्ट्रेशंस हैं वो आप एक बार देख लो उसका अच्छी तरीके से. फिर गुडविल के जो भी मेथड्स है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी आए हुए हैं वो अच्छे तरीके से सॉल्व करो आप. फिर सेक्रीफाइस रेशो और न्यू प्रॉफिट शेयर रेशो के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से आने चाहिए. प्लस इलस्ट्रेशन 4, 5, 7, 9, 11 ये आप सॉल्व करो. अब इसका ये मतलब नहीं आपने सारी सॉल्व करनी है, आपने बुक से देखना ये मुझे आती है, 4th वाली इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है. 5th वाली पे थोड़ी कन्फ्यूजन हो रही है, इसको सॉल्व कर लेते हैं. 7th वाली आती है, 9th वाली आती है, 11th में कन्फ्यूजन हो रही है, 11th वाली सॉल्व कर लेते हैं. तो ऐसे सारी सॉल्व करने से टाइम वेस्ट होता है. जो आती होंगी उनको नहीं करना है, जो नहीं आती होंगी उनको सॉल्व करना है आपने. फिर गुडविल के जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो आप देख लो, जो जो आपको आते हैं उनको करने की ज़रूरत नहीं है, जो नहीं आते हैं उनको आपने सॉल्व करना है. इलस्ट्रेशन 13 सॉल्व करो, 15th, 16th, 18th, 20, 21 अगेन सारी नहीं सॉल्व करनी. जो आपको आती हैं उनको आपने टिक कर देना है कि ये वाली आती है. 15 नहीं आती है मान लिया जाए तो 15th को सॉल्व कर लेते हैं. 16th आती है, 18th आती है, 20 नहीं आ रही समझ, इसको सॉल्व कर लेते हैं. तो इससे क्या हो जाएगा, थोड़ा ईजी हो जाएगा आपको ये शॉर्ट रिविज़न करना. फिर रिटायरमेंट और डेथ के जो PYQ क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी आए हैं वो आपको अच्छे तरीके से आने चाहिए. इलस्ट्रेशन 32, 30 में लोन अकाउंट वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये करना आपने अच्छे तरीके से. 23, 24 और एग्जीक्यूटर अकाउंट के रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं. तो अगेन मेरा कहने का मोटिव ये है कि सारे नहीं सॉल्व करने, आपको जो आते हैं उनको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, जो नहीं आते हैं वो सॉल्व करो. तो इसमें ये जो आपके पास अकाउंट्स की बुक है उसमें इलस्ट्रेशंस दी हुई हैं
तो आपको पता है कि जो आपके पास बुक दी हुई है, जो हमारे पास अकाउंट्स की बुक है, उसमें जो जो इलस्ट्रेशंस मैं मार्क कर रहा हूँ, आपने वो वाली अच्छी तरीके से तैयार करनी है। फिर डिसोल्यूशन की बात की जाए तो जनरल एंट्रीज अच्छी तरीके से आनी चाहिए आपको, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी हैं वो आपको अच्छी तरीके से आनी चाहिए। इलस्ट्रेशन सेकंड है, फोर्थ है, एट्थ है, नाइन्थ है, 12th है, 13th है, 14th है, 15th है, 21 है। इनको अच्छे तरीके से आपने प्रिपेयर करना है। फिर शेयर कैपिटल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से आने चाहिए। इलस्ट्रेशन 11 अच्छी तरीके से, 12, 14, 16, 19, 21, 25, 28। तो शेयर कैपिटल में आपको पता ही है जो आपके एडवांस के क्वेश्चन हैं या एरियर्स के क्वेश्चन हैं या फॉर फीचर के क्वेश्चन हैं या री इशू के क्वेश्चन हैं, ये आपने अच्छी तरीके से प्रिपेयर करने हैं। इशू ऑफ डिपेंचर्स में चलें तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप अच्छी तरीके से सॉल्व करें। इलस्ट्रेशन 8, 9, 21, 24, 36, 37, इनको आपने अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है। जो आती होंगी वेल एंड गुड है, जो नहीं आती होगी आप सॉल्व करो। अगर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स की बात करूं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबसे पहले आप सॉल्व करो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी हैं हमारे, वो हमें आते हैं कि नहीं आते हैं। इलस्ट्रेशन सेकंड, थर्ड, 6th, 17th, 18th, 19th, इनको भी सॉल्व करो। जो आती हैं वेल एंड गुड, जो नहीं आती उनको सॉल्व कर लो आप। अकाउंटिंग रेशियोज में आपको सबसे पहले फार्मूलाज सभी लर्न होंगे, तो क्वेश्चन आप बोर्ड में सॉल्व कर लोगे। तो फार्मूलाज लर्न करो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी दिए गए हों उनको सॉल्व करो। कैश फ्लो स्टेटमेंट अगेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप अच्छे तरीके से सॉल्व करो, प्लस इसका थ्योरी पार्ट को आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर करो। तो इस तरीके से आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हो इन 2 days में। तो आई होप ये टिप्स, ये ट्रिक्स आपको हेल्प करेंगी बोर्ड एग्जाम्स के लिए। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर फाइनल बोर्ड एग्जाम्स।